समय हम यहाँ हरिद्वार में खड़े हैं। आज पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन की पेशवाई निकल रही है। पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है और निर्वाण प्रीतम दास जी इसके जो है संस्थापक हैं। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ किस तरह का शोभा है इस पेशवाई की। पेशवाई का अर्थ होता है कोई भी अखाड़ा जिसके तमाम संत जो वर्षों अपनी यात्रा जारी रखते हैं, अपनी यात्रा में संलग्न रहते हैं, जगह जगह जाकर धर्म प्रचार करते हैं, आयोजन करते हैं, सद्भावना सम्मेलन करते हैं। उन लोगों के स्वागत का ये समय होता है। प्रत्येक कुंभ मेला में एक तिथि होती है, तिथि और मुहूर्त के अनुसार संतों का प्रवेश उस जगह पर होता है जहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। और कुंभ मेले में इस रमता पंच, जिसे जो भ्रमणशील संत होते हैं वो रमता पंच कहलाते हैं, इन भ्रमणशील संतों का स्वागत करते हैं बैठा पंच। बैठा पंच वो संत जो धार्मिक स्थलों पर या अन्य जगहों पर भी अपने आश्रम, मठ, अखाड़े स्थापित करके रहते हैं और गृहस्थों के साथ संत सम्मेलन करते हैं, उनका धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म की लोगों से पालना कराते हैं, धर्म के संदेश देते हैं। वो बैठा पंच इन अखाड़ों का, इन रमता पंच का स्वागत करता है, उसको कहते हैं पेशवाई। पेशवाई शब्द जो है वो इसलिए कहा जाता है कि पेशवाई जब अखाड़ों की स्थापना हुई वो समय था राजाओं और पेशवाओं का। तो जब अखाड़ों ने स्वतंत्रता संग्राम युद्ध में भाग लिया, उन्होंने स्वतंत्रता का जो आक्रांता थे उनके साथ युद्ध लड़ा और राजाओं और पेशवाओं को विजयी बनाया। तो उसके बाद उन राजाओं और पेशवाओं ने इन संतों की भव्य तरीके से उनका स्वागत किया, जिसको पेशवाई कहा गया। क्या है उदासीन परंपरा और क्या है उदासीन अखाड़ा, आइए जानते हैं अखाड़े के महंत श्री महेश्वर दास जी से। बड़ा अखाड़ा उदासीन क्या है? ये पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की आज शोभा यात्रा पेशवाई निकल रही है दूधाधारी चौक से और पूरे हरिद्वार में होते हुए शिव मूर्ति चौक होते हुए कनखल में पहुंचेगी। ये शोभा यात्रा के साथ ही पंच परमेश्वर का प्रवेश कुंभ मेले की छावनी में हो जाता है और उसी के साथ कुंभ मेले की हमारी सारी व्यवस्थाएं विधिवत प्रारंभ हो जाती हैं। और जितने भी भारतवर्ष से दूर दूर से संत आते हैं वो सब संत जो है इसमें भाग लेते हैं और सभी संत महापुरुष आए हुए हैं, दूर दूर से कलाकार आए हुए हैं और सब प्रवेशशाही के माध्यम से, ये प्रवेशशाही जो होती है पेशवाई, ये कुंभ की शोभा होती है और इन्हीं के माध्यम से कुंभ मेला प्रारंभ होता है। इसको ये कह सकते हैं कि ये जो है रमता पंच और बैठा पंच का मिलाप का समय। हाँ जी, रमता पंच जो हमारे हैं जो भ्रमण करके आते हैं पूरे देश में, उनका और भेक भगवान का और हमारी जो कार्यकारिणी अखाड़े की, उन सब का मिलन जो है कुंभ मेले में प्रवेशशाही के माध्यम से ही होता है। क्या भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? भक्तों को मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई कोरोना का काल है, सावधानी बरतें, कुंभ मेले को मनाएं, लेकिन जांच करा करके ही अपना कुंभ मेले में आएँ, जिससे किसी प्रकार की यहाँ शासन प्रशासन को व्यवस्था करने में असुविधा ना हो। इस समय हम मौजूद हैं
हर की पैड़ी पर बड़ा अखाड़ा उदासीन की पेशवाई हर की पैड़ी के पास इस समय पहुंच चुकी है। बड़ा अखाड़ा उदासीन संप्रदाय का अखाड़ा है। उदासीन संप्रदाय कहा जाता है कि उदासीन संप्रदाय जो है वो भगवान ब्रह्मा ने जब सनातन की उत्पत्ति की, अपने मानस पुत्रों की, 4 मानस पुत्रों की उत्पत्ति की, तो उनको आज्ञा दी कि तुम जाकर सृष्टि का निर्माण करो। लेकिन उन्होंने, जो उनके मानस पुत्र थे, वो 4 मानस पुत्र सनातन, उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति करने से और ग्रस्त जीवन बसाने से इनकार कर दिया। उनकी उस उदासीनता से, इस उदासीन परंपरा की, इस उदासीन संप्रदाय की शुरुआत हुई। इसी उदासीन अखाड़े की 13 अखाड़ों में एक अखाड़ा है उदासीन, बड़ा उदासीन अखाड़ा। सबसे आगे हम देख रहे हैं हर की पैड़ी पर संतों की पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है। सबसे आगे प्रमुख संत अखाड़े के, बड़ा अखाड़ा उदासीन के, और उनके पीछे दिखाई दे रहा है एक हाथी। हालांकि हाथियों की और जानवरों की संख्या अब अखाड़ों के जो पेशवाइयाँ होती हैं, जो शाही स्नान होते हैं, उनमें कम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद एक हाथी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये सब आगे चलते हुए प्रमुख संत पुष्प वर्षा से अभिभूत, पूरा मार्ग उनका जो है वो पहले जहाँ पानी से धोया गया, जल से उसको सिंचित किया गया, उसके बाद पुष्प वर्षा, ताकि उन सेनानियों के, जो प्राचीन सेनानी हैं हमारे भारत के, जिनके सम्मान में ये जो पेशवाई का आयोजन है, ये प्राचीन काल से राजाओं और पेशवाओं के काल से चलता चला आ रहा है। और उसी उनके सम्मान के प्रति ये अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए आज भी ये परंपरा निरंतर चली आ रही है, ताकि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जीवित रहे और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको पता हो हमारी संस्कृति के बारे में। इस समय जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल को देखते हुए पेशवाई है, पेशवाई के सबसे आगे जागरूकता का ये, ताकि सब लोग सुरक्षित रहें, जागरूक करते हुए चल रहे हैं लोग कोरोना के प्रति। और ये उसके पीछे बड़े नगाड़े और जो हमारे मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, मूलभूत जो हमारे जीवन के आधार हैं, वो जीवित रहें, उनके मूल्य बने रहें। इसलिए इन परंपराओं को लगातार जीवित रखा जाता है। पंचायती अखाड़ा उदासीन निर्वाण इस समय हर की पैड़ी के पास से गुजरता हुआ, माँ गंगा की निर्मल धारा एक ओर जहाँ बह रही है, वहीं दूसरी ओर ये भक्ति श्रद्धा की धारा हमें पेशवाई के रूप में दिखाई दे रही है। सबसे आगे है भगवान गणेश। श्री गणेश कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करना हो तो गणपति की आराधना सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे आगे हमें दिखाई दे रहे हैं विघ्न विनाशक गणनायक भगवान गणपति, भगवान गणेश, और उसके पीछे है अमृत कलश, जिसकी कल्पना में कुंभ का आयोजन होता है। अमृत कलश, अमृत
की कल्पना की गई है कि जब कुंभ होता है, विशेष ग्रह नक्षत्रों में जब कुंभ होता है तो अमृत छलकने की कल्पना की गई है, क्योंकि ये कथा कुंभ की जुड़ी है देवताओं और दैत्यों के बीच में संघर्ष के दौरान। और उस संघर्ष में वो संघर्ष का केंद्र था अमृत कलश, और उनके पीछे दिखाई दे रहे हैं ये ध्वजाएं, धर्म ध्वजाएं, जो अखाड़े का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है, खूबसूरत ध्वजाएं। और ध्वजाओं के पीछे हैं श्री महंत महेश्वर दास जी और उनके तमाम संत उनके साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। चांदी की छड़ें लिए कोठारी और कोतवाल। जहां गेरुए वस्त्र धारण किए हैं, वहीं कुछ संत काले वस्त्रों में दिखाई दे रहे हैं। उसके पीछे भी एक अखाड़े की एक परंपरा है, अखाड़े का एक सिद्धांत है। जो काले वस्त्रों में संत दिखाई दे रहे हैं उनको बबूतिये कहा जाता है, और जो गेरुए वस्त्र धारण किए हैं उनको दर्शनीय संत कहा जाता है। जगह जगह हेलीकॉप्टर से भी स्वागत किया जा रहा है। और ये पुष्प वर्षा करते हुए हेलीकॉप्टर संतों के सम्मान में पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से एक श्रद्धा और सम्मान जो अखाड़ों पर पुष्प वर्षा करने के लिए आया है। अति सुंदर गुलाब का इत्र लिए हुए ये पुष्प वर्षा बहुत खूबसूरत दृश्य जो लोगों में उत्साह भर गया है। एक और झांकी पीछे हमें दिखाई दे रही है श्री राम दरबार की, अति सुंदर भगवान राम की झांकी। और ये आई है बाबा बनखंडी जी की पालकी। बाबा बनखंडी जी ऋषिकेश क्षेत्र में और रामधुनी वन नेपाल से भी। और ये हमें दिखाई दे रही है निर्वाण प्रीतम दास जी की पालकी। निर्वाण प्रीतम दास जी बड़ा अखाड़ा उदासीन के संस्थापक हैं। बड़ा अखाड़ा उदासीन के संस्थापक निर्वाण प्रीतम दास जी की पालकी जाते हुए, और उसके पीछे है वो गोला साहब जिन्हें बनखंडी जी ने प्रीतम दास जी को, निर्वाण प्रीतम दास जी को समर्पित किया था। दिख रही है भगवान शिव की एक झांकी। तप में लीन भगवान शिव। गंगा स्नान का क्रम जारी है और दूसरी तरफ ये आस्था की धारा बहती हुई दिखाई दे रही है। वर्ली नाका मुंबई के तपस्वी बाबा पूर्णदास जी, बाबा पूर्णदास जी की झांकी सामने पहुंचते हुए बाबा पूर्णदास जी वर्ली नाका मुंबई के, उनकी झांकी सामने दिखाई दे रही है।
बाबा पूरनदास जी की। और ये तिरंगा झंडा एक बड़ा आकर्षण लोगों के लिए, जो ये दर्शाता है कि हमारी भावना केवल धर्म नहीं, देश भी है। धर्म और देश का संतुलन, धर्म और देश के समन्वय का संदेश इस झांकी से देने का एक प्रयास पीछे आ रही है भारत माता की झांकी। और ये बैंड पंजाब का बैंड बैग पाइपर और भारत माता के रक्षक सैनिक भारत माँ की रक्षा के लिए तैनात अन्य साधु संतों के पालकियां भी पेशवाई में मौजूद हैं। आसमान से गिरते फूलों के सुगंध अभी भी हवा में तैर रही है और हवा पूरी तरह से सुगंधित बनी हुई है। ऐसा लगता है जैसे खुशी से संतों के दर्शन से ये हवा भी प्रसन्न है और बलखा बलखा कर बहने का प्रयास करती हुई ये हवा तेज धूप के बाद भी एक शीतलता प्रदान करती हुई पेशवाई एक ऐसा मौका होता है जब रमता पंच और बैठा पंच का मिलाप होता है। रमता पंच और बैठा पंच के मिलाप का अवसर होता है पेशवाई। इस अवसर पर जो तपस्या में लीन और धर्म के मार्ग पर लोगों को ले जाने के लिए उत्सुक संत, जिन्हें रमता पंच कहा जाता है, वो रमता पंच संत अपने बैठा पंच से मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं और धर्म की ये एक अलग तरह की झांकी, एक अलग तरह का अवसर पैदा हो जाता है। कई प्रमुख संतों की झांकियां मार्ग से गुजरते हुए ये रंगीला हनुमान जी गुजरात की झांकी, एक अनोखी वाहन जो स्कूटर पर बनाया गया है,
श्री महंत आत्माराम जी की पालकी भी पेशवाई में शामिल है। श्री महंत आत्माराम जी, महंत श्री सुयज्ञ मुनि जी महाराज, बाबा हरिहर आश्रम भूपत वालों की झांकी सामने दिखाई दे रही है। महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद जी, हरि चेतनानंद जी की पालकी हमें दिखाई दे रही है। हरि चेतनानंद जी की पालकी पेशवाई में चलते हुए पेशवाई में संतों की झांकियों का क्रम जारी है और सामने नजर आ रहे हैं। हरे राम आश्रम कनखल की कपिल मुनि जी की झांकी हमें सामने दिखाई दे रही है। महामंडलेश्वर स्वामी कपिल मुनि जी महाराज। अमृतसर की एक झांकी हमें सामने दिखाई दे रही है। उदासीन आश्रम अमृतसर पंजाब। श्री महंत विवेक शाह जी की पालकी, उनकी झांकी सामने दिखाई दे रही है। कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु के सामने, अपने प्रिय संत के सामने, और इन कलाकारों के साथ भक्त भी शामिल हैं जो अपने आप को गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पित करने के रोक नहीं पा रहे हैं अब खुद को नाचने से और अपना भावना प्रस्तुत करने से। लगातार जारी है पेशवाई में महामंडलेश्वरों की पालकियां, उनका क्रम। एक और ये आस्था, श्रद्धा और भक्ति का सैलाब है, तो दूसरी तरफ गंगा का स्नान कर लेने का अवसर, जिसके लिए श्रद्धालुओं की और स्नानार्थियों की अभिलाषाएं लगातार हिलोरे लेती हैं। तो दर्शकों, आज आपने देखा बड़ा अखाड़ा उदासीन की पेशवाई। कुंभ अब अपने परवान की तरफ बढ़ने लगा। अब बड़े अखाड़े की पेशवाई के साथ ही तमाम अखाड़ों की पेशवाइयाँ कुंभ क्षेत्र में पहुंच चुकी हैं और कुंभ के अब तमाम अखाड़ों के और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। आज आगे का भी जो क्रम है कार्यक्रमों का हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। नमस्कार।